हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, आपके पार्टनर्स आपके लिए इस टाइम करंटली कैसा फील कर रहे हैं, क्या है उनके करंट इमोशंस, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। जिस पर्सन से आपका नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन चल रहा है, ब्लॉक सिचुएशन हो चुकी है एंड आप लोग जानने के बारे में काफ़ी डिस्परेट हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही वो कैसा फील कर रहे हैं। तो आज हम रीडिंग को देखेंगे। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिए, सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। एंड मुझे इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करिए, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जिस पर्सन से आपका नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है, आप जानना चाहते हो वो कैसा फील कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को उनके साथ कनेक्ट करिए, उनके बारे में सोचें, उनका 3 टाइम्स नाम रिपीट करें। उनकी कोई पिक्चर है तो आप वो देख के अपनी एनर्जीज को उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जस्ट रिलैक्स एंड मेडिटेट करें थोड़ा टाइम के लिए, और इस वीडियो को लाइक करें ताकि रीडिंग्स की जो एनर्जीज हैं वो आपके साथ एक्सचेंज हो सकें। सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि आपके नो कॉन्टैक्ट जोन में आपके पर्सन की आपको लेकर करंटली कैसा फीलिंग है, क्या फील कर रहे हैं और क्या उनके इमोशंस हैं आप लोगों को लेकर। ओके, सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स एरिस लियो सैजिटेरियस, एंड देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है। नंबर 8 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 12 भी कुछ लोगों के लिए मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस पर्सन की अपनी एज 38 हो सकती है। एंड देन वी हैव इट्स अ 10 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। या इट्स अ टोटली एंड अप सिचुएशन। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 10, नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 18 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। 31 एज, डेट ऑफ बर्थ इनका या आपका हो सकता है। डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है इसने आपको बहुत पेन दिया है। मुझे लग रहा है कुछ लोग आपको चीटिंग करके गए हैं। डेफिनेटली इट्स अ ब्लॉक सिचुएशन, एंड अप सिचुएशन। एंड देन वी हैव इट्स अ 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। नंबर 9, 8, 10, 8, 9, 10 इसी सीक्वेंस से आपको नंबर दिखाई भी दे सकते हैं। इट्स अ टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। एंड सी इट्स अ 5 ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली आपके कोई ना कोई गाइस क्लैशेस रहे हैं। कुछ लोगों के तो इवन मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा ईगो क्लैशेस ऐसे रहे हैं कि आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा बहस भी हुई है, काफ़ी आर्गूमेंट्स हुए हैं, काफ़ी लेट डाउन आप लोगों ने एक दूसरे को शो करवाया है। इट्स अ टोटली डिफीटफुल एनर्जी। यस, एंड आई थिंक इस पर्सन को इस टाइम फील हो रहा है एक डिफीटेड पर्सन एज अ लूज़र। द फील कि ये एक लूज़र है आप लोगों को छोड़ के। जिस तरह इन्होंने आपको छोड़ा है, आपसे ब्रेकअप किया है, या इन्होंने आपको डिसेप्शन दिया है, आपको छोड़ा है किसी की वजह से भी, मुझे दिख रहा है ये पर्सन इस टाइम अपने आप को लूज़र फील कर रहा है। यस, एंड देन वी हैव द मून। या इट्स अ डिसेप्टिव एनर्जी गाइस, इट्स अ टोटली डिसेप्टिव। एंड देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। इट्स अ स्ट्रॉन्ग एरिस लियो सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। पाइसिस एंड कैंसर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज एरिस लियो सैजिटेरियस सब स्टार साइन है यहाँ पे तीनों। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। बट मोस्टली मुझे आप दोनों में से एक वाटर साइन और एक फायर साइन का कपल दिख रहे हो। नंबर 18, डेट ऑफ बर्थ इनकी आपकी हो सकती है। अदरवाइज 1 + 8 9, एंड इट्स ऑल्सो 9। 99 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंड आई थिंक हो सकता है आप दोनों इस टाइम सिंगल हो, इसीलिए ये पर्सन आप लोगों को लेकर ज़्यादा ही कुछ पैशनेट हो रहे हैं। बिकॉज पास्ट में मुझे दिख रहा है ये पर्सन ने अपनी आपको बहुत ज़्यादा ईगो शो करवाई है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने एटीट्यूड में, अपने पावर में रहा है, और इस पर्सन ने उस टाइम अपने आप को बहुत ही पावरफुल फील करके आपको रिजेक्ट किया या फिर आप लोगों को किसी तरह से छोड़ा है। एंड मुझे लग रहा है द मून के साथ एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको चीट किया है। डिसऑनेस्टी इस पर्सन ने आपसे की है। बहुत कुछ सीक्रेट था आप लोगों के इस कनेक्शन में, या तो ये पर्सन आपको ओपन अप होकर अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहा था। अदरवाइज आई फील या तो इस पर्सन ने किसी की वजह से आप लोगों को छोड़ा है। और कुछ लोगों के कनेक्शन में मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस जो है इस पर्सन की मदर भी दिख रही है। मे बी इस पर्सन की मदर रेडी नहीं थी, या फिर इस पर्सन को अपनी मदर का फेयर था, अपनी मदर की तरफ से इनसिक्योरिटीज़ थी कि पता नहीं वो आपके इस कनेक्शन के लिए मानेंगी नहीं मानेंगी, आपके साथ ये पर्सन आगे कनेक्शन बना भी पाएगा या नहीं बना पाएगा। तो उस वजह से मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको छोड़ा, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, आपको पेन दी। आपको जो पेन दी है उसकी वजह से इस टाइम ये खुद भी पर्सन काफ़ी ज़्यादा पेन में है, क्योंकि इसके स्टिल इस पर्सन को मुझे लग रहा है आप लोगों से काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज थे,
मे बी इनको था कि आपके साथ इस कनेक्शन में ऑनेस्टी नहीं आएगी या फिर ये पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पे बड़ी ना इनसिक्योरिटीज़, बहुत ही इस टाइप की कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं। यस, हो सकता है आप लोगों का एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंस था, ब्लैक एंड वाइट का कपल। यस, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, स्पेशली फैमिली की साइड से भी दिख रही हैं, स्पेशली मदर। बट राइट नाउ ये पर्सन बहुत इमोशनल हो रहा है गाइज आप लोगों को लेकर। जो इसने आपको छोड़ दिया है ना, आपसे ब्रेकअप कर दिया, एंड अप कर दिया इस पर्सन ने इस सिचुएशन को, तो ये पर्सन जो है इस टाइम इमोशनल हो रहे हैं। एंड ऑब्वियसली इट्स अ न्यू मून एनर्जी, तो ये न्यू मून में बहुत ज़्यादा डीपली आप लोगों को लेकर जो है वो एक इनकी इमोशंस फील इनको हो रहे हैं। एंड मुझे लगता है ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को भी सुन रहा है कि इसको इस कनेक्शन को दोबारा से ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, बिकॉज इट्स 10 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। जो भी आप लोगों के दरमियान चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ये उस चीज़ों को एंड अप करके एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बिकॉज 10 एंडिंग की बात करता है और साथ साथ एक न्यू बिगनिंग की बात भी करता है। ठीक है, इस पर्सन का दिल इस टाइम बहुत दुखी है और इतना पेन में है कि इसको समझ नहीं आ रही ये पर्सन करे क्या। आप दोनों के दरमियान जो भी कोई इश्यूज रहे हैं उनको रिजोल्व करना चाहते हैं, और रिजोल्व कैसे करना है उस वजह से ये इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीपली आप लोगों को लेकर इमोशनल ये पर्सन हो रहा है। एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन का विजन क्लियर है इस टाइम। आई थिंक पास्ट में हो सकता है ये पर्सन का विजन क्लियर नहीं था अपनी मदर की वजह से, बट राइट नाउ मुझे लगता है इसको पता है कि इसकी मदर ने तो एग्री नहीं करना, लेकिन ये पर्सन अपनी लाइफ की जो खुशियां हैं उनको भी किसी तरह की किसी की वजह से नहीं छोड़ सकता। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट्स के रैपिड चेंज आए आपके इस कनेक्शन में। कम्युनिकेशन बहुत जल्दी ये करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन अपने दिल की बातें आप लोगों से कहना चाहता है, एंड दिल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे स्टार्स। तो इस पर्सन के हार्टली आप लोग विश हो, हार्टली डिज़ायर हो आप लोग कि आपसे कम्युनिकेशन की जाए, आपसे बात की जाए, बिकॉज इनको इस टाइम बहुत अट्रैक्शन हो रही है, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ इंथ्यूसिस्ट नहीं है, एंड कुछ भी एडवेंचर नहीं है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ तो ट्रैवल इन्वॉल्व है आपके दरमियान, ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करने के रास्ते तलाश कर रहा है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे ब्लॉक एक दूसरे की साइड से आप लोग हो। बट मुझे लग रहा है ये पर्सन फिजिकली आपकी तरफ एक्शन लेगा, एक एक्शन की एनर्जी, इट्स अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। काफ़ी पैशनेट होके ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे और काफ़ी ज़्यादा बोल्डली एक्ट करेगा ये पर्सन, क्योंकि इनको काफ़ी अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ। बिकॉज आप लोग इस पर्सन को लगता है कि आप सिंगल हो, आप लोग इस टाइम एक बीस्ट की तरह हो। एक ब्लैक लाइन होता है ना, कितना ज़्यादा वो बहुत शार्प होता है, बहुत ज़्यादा बोल्ड, बहुत ज़्यादा ब्रेव आप इस पर्सन को दिख रहे हो, लेकिन इनको पता है आप लोगों का फोकस अपने आप पे है। अगर आपको आपकी लाइफ में कोई भी इस टाइम डिस्टर्ब करेगा, चाहे ये पर्सन वापस आना चाहता है, तो डेफिनेटली आप इस पर्सन के साथ बहुत बुरी तरह से ट्रीट इस पर्सन को कर सकते हो। ऐसे लग रहा है इस पर्सन को जैसे आप इस पर्सन के खून के भूखे हो। ऑब्वियसली यू आर गाइज आर नॉट एनिमल तो भूखे इन अ सेंस कि आपके पास अभी ये पर्सन आएगा क्योंकि आपको पेन दे कर गया है। तो जब अभी आएगा तो आप इस पर्सन का कोई भी लिहाज नहीं करने वाले, इस पर्सन को आप डायरेक्ट बातें सुनाओगे, क्योंकि आपके इस टाइम आपकी पीसफुल सिचुएशन में या आप लोगों की लाइफ में कोई बाहर का एनर्जी नेगेटिव लेकर आएगा या इंटरप्ट करने की आपकी इस पीस को कोशिश करेगा, तो आप तो उस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, चाहे वो ये पर्सन है या फिर वो कोई भी है। ठीक है, तो ये आपको देख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस हो चुके हो, काफ़ी इंडिपेंडेंट हो चुके हो, फाइनेंशियली आप काफ़ी ग्रो कर चुके हो, एंड अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस्ड कर रहे हो, और अपने आप के साथ अपनी लाइफ आप स्पेंड कर रहे हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली आप लोग इस टाइम सिंगल भी हो तो अपनी लाइफ टोटली फोकस अपने आप पे है। आप अपनी लाइफ में काफ़ी हैप्पी दिख रहे हो इस पर्सन को, इसीलिए इनको अट्रैक्शन हो रही है। ये बात करना चाहता है, ये चाहता है जल्दी से कम्युनिकेशन हो और रैपिडली हो ये सब चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में आना चाहते हैं। इट्स अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, इट्स अ वेरी अ फास्ट कार्ड। सेकंड पे ये फास्ट कार्ड है नाइट्स में, फर्स्ट पे आता है हमारा नाइट ऑफ स्वॉर्ड। बट ये आना चाहता है ये पर्सन आपकी तरफ। इस पर्सन की अपनी एज 20+ भी मुझे दिख रही है, और कुछ लोग 30+ हो सकते हैं। बट नंबर्स जो मैंने आपको बताए हैं वो फोकस ज़रूर करने हैं। 9, 8 एंड 1 ये इस पर्सन का या आपका डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ हो सकता है। यस, एंड सी गाइस, इट्स अ 2 ऑफ कप्स एनर्जी। यस, ये रीयूनियन करना चाहते हैं, बिकॉज 3 ऑफ स्वॉर्ड। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पेन में है, काफ़ी डिसहार्ड है, और इनको पता है कि इनको इस पेनफुल सिचुएशन से, इन अनहैप्पी और इस डिसहार्टफुल सिचुएशन से आप ही बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि आप इस पर्सन के हार्ट को हील कर सकते हो। तो राइट नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी डिप्रेस्ड,
काफ़ी ज़्यादा ग्रीफ में है, काफ़ी सोरो है इनको आप लोगों को छोड़ने का, आपका ट्रस्ट ब्रेक करने का, आपको पेन देने का, और ये अब इन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। विद द 2 ऑफ कप्स यूनियन में आना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके साथ बहुत हार्ट टू हार्ट एक कनेक्शन फील हो रहा है। इनको लगता है आप इस पर्सन के सोलमेट हो और यूनियन करना चाहते हैं। एंड आई थिंक दिस पर्सन रियली वांट्स पार्टनरशिप विद यू। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है ना आपकी तरफ, इसीलिए ये नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन को एंड अप करके आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट गिव यू अ कमिटमेंट, यस, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इनको हो रही है, दैट्स वाई आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इस पर्सन की एज 20+ या 30+ दिख रही है, 29, 23, 28, 21, 32, 39, 38 एंड 31, यस। बट किंग ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन इज़ अ वेरी पावरफुल पर्सन, और इनको पता है कि इन्होंने जो आप लोगों के साथ बुरा किया है उसके लिए इनको बहुत ही बोल्डली और बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेवरी के साथ एक्ट करना है। तो इसीलिए कोशिश करेंगे आपकी तरफ आने की, क्योंकि इस टाइम ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है। एंड मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इस पर्सन ने डेफिनेटली आप लोगों के साथ डिसेप्शन किया है। अब डिसेप्शन चाहे वो आपका दिल तोड़ रहा है कि मेरी माँ नहीं मान रही या मेरे कोई घर वाले नहीं मान रहे, स्पेशली मदर की तरफ से दिख रहा है, यहाँ पर इस पर्सन की अपनी इनसिक्योरिटीज़ थी जिसकी वजह से इन्होंने आप पे ट्रस्ट नहीं किया और आपको छोड़ दिया। लेकिन अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कभी कभी तो ये पर्सन चाहता है कि बस अभी ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर ले और अभी ही आपकी तरफ आ जाए फौरी, लेकिन ऑब्वियसली आपकी साइड से भी थोड़ा उन्होंने देखना है ना कि क्या है। लेकिन इनको लगता है आप तो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इस पेनफुल सिचुएशन से आप मूव कर चुके हो। यहाँ पे पेनफुल सिचुएशन से आप लोगों ने अपने आप को हील कर लिया, लेकिन ये पर्सन हील नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने आपको रिजेक्ट किया। आपको रिजेक्ट किया विद 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड, यस। उस रिजेक्शन का इस पर्सन को दुख हो रहा है। ये दोबारा से आना चाहते हैं आप लोगों की तरफ प्रपोजल लेकर। एंड आई थिंक दिस पर्सन रियली वांट टू सेंड यू अ मैसेज विद इन 8 days और 4 days। ये पर्सन आपको मैसेज करेगा, बट आपने वेट नहीं करना। वी हैव इम्पार्शियलिटी, यस। ये अब पर्सन जो है, पहले हो सकता है इस पर्सन ने खुद का भला सोचा है या अपने लिए जो ठीक था वो सोचा है, बट अभी ये पर्सन इम्पार्शियलिटी से काम लेना चाहते हैं। इट्स अ जस्टिस एनर्जी, इट्स अ पेंट एंड इट्स अ पेन, यस। डेफिनेटली गाइज, ये पर्सन आप बिल्कुल न्यूट्रल हो के इस कनेक्शन में आगे सब कुछ चीज़ों को मूव करना चाहते हैं। इम्पार्शियलिटी, इट्स अ लिब्रा एनर्जी। लिब्रा इस पर्सन का या आपका स्टार साइन हो सकता है, ये आप फेयर करेंगे सब कुछ। ये पर्सन अब वो करेगा न्यूट्रल जो आप दोनों के लिए और इस कनेक्शन के लिए बेटर है। अब ये अपना फ़ायदा नहीं सोचेगा, क्योंकि पहले मुझे लगता है इस पर्सन ने अपनी मर्जी से जो इसको ठीक लगा है वो किया, बट अभी ये न्यूट्रल रह के फैसला करेंगे जो आप दोनों की फेवर में बेटर होगा, जो इस कनेक्शन में एक बेटर चेंज लेकर आएगा। देन वी हैव अबंडेंस, यस। ये चाहते हैं इस कनेक्शन में ग्रोथ, बिकॉज इनको लगता है कि आपसे ही इस कनेक्शन में इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं। अदरवाइज़ ये पर्सन आप देख लो सर पकड़ के कैसे बैठा हुआ है। ये वेट कर रहा है कि कब ऐसा मौका मिलेगा कि इसके साथ आपकी लाइफ आगे क्रिएट होगी। आप इस पर्सन के लिए एक अबंडेंस की तरह हो, ग्रोथ आप में दिख रही है। एंड आई ऑल्सो फील कि विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड अबंडेंस, इनको पता है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो, यस। एंड वी हैव परसेप्शन, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ अपनी लाइफ की ग्रोथ आपके साथ देखते हैं, और ये इनको पता है कि इनकी लाइफ आपके साथ चेंज आएगी। या इट्स अ बटरफ्लाइज एंड इट्स अ बर्ड। दिस पर्सन वांट टू कम्युनिकेट विद यू। आपके साथ अपनी लाइफ, इनको पता है जब बात होगी आपकी तो ही कुछ चेंजिंग आएगी इस कनेक्शन में, तभी ये कनेक्शन ग्रो कर पाएगा, यस। क्योंकि इनका आपके बारे में ख्याल यही है कि आप भी इसी कनेक्शन में और इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हो। इस पर्सन का विजन क्लियर है टोटली, इस पर्सन का माइंड टोटली क्लियर है कि इसको क्या करना है, आपके साथ कनेक्शन क्या बनाना है, इनको पता है। लेट्स सी, कुछ लोगों के लिए ग्रीन स्टोन इम्पोर्टेंट हो सकता है। ऑब्वियसली ग्रीन इज द सिंबल ऑफ पॉजिटिविटी, ग्रोथ। इट्स ऑल्सो ग्रीन, एंड ये भी ग्रीन है, यस। आपको ग्रीन कलर पहनना भी चाहिए, आई थिंक, या ज़्यादा यूज़ करिए ग्रीन कलर का, या फिर आप फूड में ग्रीन वेजिटेबल्स का जो है वो ज़्यादा यूजेज लेकर आएँ। लेट्स सी मोर। नो कॉन्टैक्ट, व्यूअर्स के पार्टनर्स कैसा फील कर रहे हैं।
वी हैव फेलियर, आई अंडरस्टैंड डेट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। यस, ये पर्सन अपने आप को फेलियर फील कर रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई थी। अब ये पर्सन को समझ आ रही है कि इस पर्सन ने क्या गलतियाँ की हैं और इनको लग रहा है कि गलतियों से ही इंसान सीखता है। ठीक है, जब आप कोई मिस्टेक करते हो तो आपको एक बैकलैश आता है उस चीज़ का, तो जो बैकलैश आता है उधर से आपको पता चलता है आपने क्या चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है और क्या चीज़ें आगे नहीं करनी। तो ये चीज़ें सीख रहे हैं और इनको पता है कि ये चीज़ एक ऑब्वियसली फेलियर होना या मिस्टेक से आप यही सीखते हो कि लाइफ में एक आपने चीज़ तो सीखी है। दूसरा ये कि आपकी लाइफ में फिर अपॉर्चुनिटी जो आपको दोबारा से मिलती है, यू नो, कम बैक एक दोबारा से जिस चीज़ का होगा तो उसकी वैल्यू समझ आएगी इस पर्सन को। अदरवाइज दिस पर्सन फील्स अ फेलियर। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है इस पर्सन को लगता है कि एज अ ह्यूमन ये पर्सन आपकी नज़रों में फेल हो चुका है। यस, आप अभी भी चाहते हो, लेकिन आप लोगों के साथ इन्होंने जो किया ना उस वजह से शायद आप लोगों ने अपना देना अपनी साइड से बंद कर दिया ताकि आप दोबारा हर्ट ना हो सको। वी हैव सेल्फ एस्टीम, आई पोजेस गिफ्ट ऑफ द सोल डैट बेनिफिट्स मी एंड अदर्स। यस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी आपको सेल्फ एस्टीम में लेकर आ रहे हैं बिकॉज इनको लगता है कि यहाँ पे कि ऑब्वियसली जितना इनके अंदर ब्रेवरी आएगी, जितना ही पावरफुल एक इनके अंदर विल आएगी, उतना अच्छे से ये पर्सन जो है अपने आप को बेटर कर सकेगा और तभी ही कनेक्शन आपका अच्छा बन सकेगा। पहले इस पर्सन की लो सेल्फ एस्टीम थी, बट अभी ये पर्सन ऑब्वियसली अपनी सोल को जो है वो कनेक्ट कर रहा है एक बेटर सेल्फ एस्टीम के साथ। वी हैव डिनायल, एंड आई थिंक हो सकता है ये पर्सन डिनायल में रहा है। आई एक्नॉलेज माई फेयर्स बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इस पर्सन को ट्रस्ट इशूज़ हैं, कोई इनसिक्योरिटीज़ थी जिसकी वजह से इन्होंने आपको ऑब्वियसली कनेक्शन ख़त्म किया है कुछ लोगों की साइड से। तो ये किसी ना किसी तरह के डिनायल में था, मतलब इस पर्सन ने खुद इंटेंशनली आप लोगों के साथ इस कनेक्शन में ब्रेकअप किया या ख़त्म किया है। मे बी इस पर्सन के अपने फेयर्स थे, तब ये पर्सन रेडी नहीं था, बट अभी इस पर्सन को हर चीज़ की अवेयरनेस हो गई है। इस पर्सन ने आई थिंक अपने फेयर्स को ओवरकम किया है। पहले किसी डिनायल में रह रहा था ये पर्सन, मे बी रियलिटी ठीक थी, आप ऑब्वियसली ट्रस्ट वर्दी थे, लेकिन इसने ट्रस्ट नहीं किया अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से। बट नाउ इस पर्सन को अवेयरनेस आ चुकी है और अभी इन्होंने अपने फेयर्स को ख़त्म करके वहाँ पे एक अच्छा जो है ना अपना माइंड सेट बना लिया है। दैट्स वाई आना चाह रहा है ये पर्सन आपकी तरफ, क्योंकि इनको गिल्ट हो रहा है। आई रिलीज माई एनी बिलीव्स डैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। यस, जो चीज़ें आपकी इस कनेक्शन में या आप दोनों को एक नहीं होने दे रही थी, ये पर्सन जो है उस चीज़ को रिलीज़ कर चुके हैं। पहले डिनाइल में थे जिसकी वजह से इनको आपको छोड़ने का गिल्ट हो रहा है, बट अभी ये बेटर हो चुका है। ये पर्सन चीज़ों की ऑब्वियसली इस पर्सन को समझ आई है, दैट्स वाई ये चीज़ों को जो है बेटर करना चाह रहे हैं। लेट्स सी मोर। वी हैव क्लियर योर माइंड। यस गाइस, ये पर्सन ने अपने माइंड को काफ़ी ज़्यादा क्लियर किया है। मुझे ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। पहले ये नेगेटिव सोच रहे थे बहुत ज़्यादा, बट अभी इन्होंने नेगेटिविटी की जगह जो है वो सारी पॉजिटिविटी को दे दी है। काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन का क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। जेमिनी स्टार साइन इनका यहाँ पर आपका हो सकता है या एंड देन वी हैव गो डीपर। यस, ये स्कॉर्पियो इस पर्सन का ही आपका स्टार साइन हो सकता है। गो डीपर, ये पर्सन बहुत ही डीपली आप लोगों के साथ कनेक्शन इस टाइम फील कर रहे हैं। जितना इन्होंने अपने माइंड्स को क्लियर किया है, अपने माइंड से नेगेटिविटी निकाली है और पॉजिटिविटी लेकर आया ये पर्सन, उतना ज़्यादा ये आप लोगों की वैल्यू और आपके साथ जो फीलिंग्स हैं उनको डीपली फील कर पा रहे हैं। पहले डिनाइल में रह रहा था ना, दैट्स वाई उन्होंने चेंजिंग की है सारी अपने अंदर, उस चीज़ का गिल्ट भी हो रहा है और अब ये उस कनेक्शन को और आपको ज़्यादा डीपली फील कर पा रहे हैं। देन वी हैव बी रियल। यस, ये अब आपके साथ रियल रहना चाहते हैं गाइस। बिकॉज दिस पर्सन नोज कि कनेक्शन शाइन तब भी करेगा और ये पर्सन भी शाइन तभी करेगा जब ये रियल रहेंगे। एंड डिटॉक्सीफाई, ये सब चीज़ों को डिटॉक्सीफाई कर रहे हैं ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो और एक अच्छे से सेटबैक किया जाए। ओके, या कम बैक भी किया जाए और सेटबैक भी साथ साथ किया जाए। या सो दिस इज योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।